नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल्स टुवर्ड द चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज़। देखिए, एक बात हमें सबको पता है कि 15 और 16 जून को लद्दाख में गलवान वैली में इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच जो फाइट हुई थी, उसके बाद पूरे देश में लगभग गुस्सा था और लोगों ने कैंपेन स्टार्ट भी कर दिया है बॉयकॉट चाइना नाम से। तो इसी के रिलेटेड ये सर्वे एक सामने आया है जिसमें एक्चुअल सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के सामने रखे गए थे और अब देखते हैं लोगों ने क्या-क्या आंसर्स दिए हैं। देखिए, पहला सवाल लिया गया था कि चाइनीज़ शी जिनपिंग ने हमारे पीएम मोदी का जो फ्रेंडशिप का इनिशियली जो ट्रस्ट था, ऑफर था कि उसको ठुकराया था। ठुकराया है, जी हाँ। 62% और लगभग 24%, लगभग 80% लोगों ने कहा है जी हाँ, चाइना ने धोखा दिया है। क्योंकि हम तो उनसे अगर चाहते थे फ्रेंडशिप करना, लेकिन उन्होंने इस तरह से ज़मीन हड़पनी चाही। दूसरा एक क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, इंडिया के लिए या फिर पाकिस्तान है या फिर चाइना है। 90% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन चाइना ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप चाइनीज़ गुड्स को प्रोटेस्ट करेंगे या फिर उनको खरीदने से मना करेंगे अगर वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। तो लगभग 70% लोगों ने कहा है एग्जैक्ट हाँ, हम नहीं खरीदेंगे अगर हमें ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ती है। अगला क्वेश्चन था कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं इनको आप यूज़ करना बंद करेंगे। तो लगभग 90% लोगों ने कहा कि हाँ, हम चाइनीज़ ऐप्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए कितने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं नाउअडेज़। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि फूड्स के बारे में, चाइनीज़ फूड जो हम खाते हैं, इसका क्या करोगे भाई? तो इसमें था कि 30% लोगों ने कहा कि इसको भी हम अल्टरनेट कर सकते हैं और 26% लोगों ने कहा कि लेट्स चेंज देयर नेम ऑफ चाइनीज़ फूड्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या हमें अब दोबारा चाइना पे विश्वास कर सकते हैं? लेकिन इसके जवाब में लगभग 92% लोगों ने कहा है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है चाइना पे विश्वास करने का और वो उस लायक है भी नहीं। क्योंकि हमें पता ही है 1962, 67, 87 डोकलाम और ये लद्दाख में गलवान में, उसके बाद ये जो पल्स ऑफ थ्योरी है जो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश करी है, तो उसके बाद चाइना पे विश्वास करने का कोई पॉइंट उठता ही नहीं। जो दूसरा सवाल सर्वे में लिया गया था वो था कि क्या इंडिया को ट्रस्टेबल पार्टनर कौन है अगेंस्ट चाइना। तो लगभग 18% लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, 19% लोगों ने कहा व्लादिमीर पुतिन और 52% लोगों ने कहा कि नो नीड टू ट्रस्ट एनीबडी, वी आर सेल्फ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और नेक्स्ट जो सवाल लिया गया था वो ये था कि जो इंडियन क्रिकेट और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं इनको क्या चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या उनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें क्लियरली 78% और लगभग 85% लोगों ने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की एडवर्टाइजमेंट करने की, उनकी पब्लिसिटी करने की, जो हमारे देश के सैनिकों पे हमला करते हैं, जो हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो इंडियन सेलिब्रिटीज़ और जितने बड़े लोग हैं इनको समझना चाहिए कि पहले देश आता है, ना कि पैसा आता है। आपके करियर, आपकी पब्लिसिटी, जो भी नेम एंड फेम है, वो सब देश के लिए है, देश ने दिया है और देश के से ही आपको आगे भी जो है मिलेगा। देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। पहला फैक्टर ये है कि एक ऑलरेडी पिछले 1 डेढ़ साल से यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें यूएस ने काफ़ी टैरिफ्स लगाए हुए हैं चाइना के ऊपर और चाइना को भी उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। और दूसरा है कि जो कोविड-19 है, इसमें भी पूरी दुनिया की कंट्रीज़ चाइना को ब्लेम कर रही हैं, चाइना के ऊपर प्रेशर है, कंपनीज़ वहाँ से जा रही हैं। तीसरा जो है, हमने आत्मनिर्भर भारत एक कैंपेन लॉन्च किया है इंडिया ने, जिसमें हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और दूसरी कंपनी जो आ रही हैं उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और इसी में हमारी गवर्नमेंट और जितने भी हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सब अपना अपना स्टार्ट कर दिया है चाइना के अगेंस्ट। रेलवे ने भी 500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट अभी चाइनीज़ फर्म्स के साथ रद्द किया है। और दूसरा, बीएसएनएल को भी बोला गया है गवर्नमेंट से कि आप जो 4G अभी एक्सपेंड करने वाले हैं, उसमें चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को कोई यूज़ नहीं करेंगे अपने बीएसएनएल एक्सपेंशन में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोडक्ट्स में जो चाइना से इंपोर्ट करते थे हम, उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है इन ऑर्डर टू एनहांस आर लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और जो नेक्स्ट किया है कि जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इनको बोला गया है आप अपने सारे प्रोडक्ट्स में कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्प्ले करिए। तो सर्वे में जो बातें निकल के आई हैं और गवर्नमेंट और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेप्स उठा रही हैं, उसके अनुसार जो ये स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी देखने में ठीक लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बनानी पड़ेगी अपने मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और चाइना को खासतौर से टैकल करने के लिए। क्योंकि जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो हमें रिड्यूस करना है, दैट शुड बी आवर फेमस मेन टारगेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ informative videos. Wish you good luck. Thank you.